हेलो, वेलकम टू गीता फाउंडेशन ऑनलाइन स्पिरिचुअल क्लासेस। दोस्तों, बंधुओं, आज हम लोग करवा चौथ के बारे में जानेंगे और करवा चौथ के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। कैसे ये रखा जाता है, क्या विधि विधान है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा पर्व करवा चौथ आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। आने वाली 24 तारीख को रविवार के दिन करवा चौथ 2021 में मनाई जाएगी और ये त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन अधिकतर महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती है। शाम के समय चंद्रमा निकलने के बाद वे चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और पति का तिलक आदि करने के बाद पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती है। लेकिन आजकल कामकाजी होने की वजह से दोहरी जिम्मेदारी के बीच फंस जाती है। ऐसे में वे करवा चौथ वाले दिन निराहार व्रत की वजह फ्रूट्स वगैरह ले सकती है। यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही है तो इसके सही विधि को जान ले ताकि इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर महादेव और माता पार्वती के समक्ष व्रत का संकल्प ले। संकल्प के दौरान आप अपना नाम लेकर कहें कि मैं पति की लंबी आयु व सुरक्षा और अखंड सौभाग्य की अक्षय संपत्ति की प्राप्ति के लिए आज करवा चौथ का व्रत करूंगी। आप व्रत निराहार रहेंगी, फलाहार के साथ रहेंगी या निर्जला, ये भी बोले। इसके बाद संकल्प में कही बात का व्रत में पालन करें। बेहतर होगा कि आप व्रत निर्जला रहें। शाम को पूजन के समय चंद्रमा, शिव, पार्वती की स्वामी, कार्तिकेय और गणेश भगवान के साथ वाली तस्वीर रखकर विधि से विधिवत पूजा करें। एक तांबे या मिट्टी के पात्र में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, कंगी, बिंदी और रुपया रखकर इसे अपनी सास या उम्र में किसी बड़ी सुहागन महिला को दे और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। रात में जब पूर्ण चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को छलनी से देखकर अर्घ्य दें, आरती उतारें और अपने पति को भी छलनी से देखें और फिर उनकी पूजा करके पैर छुएं। इसके बाद पति के हाथों से जल पिएं और इसके बाद व्रत का पारण करें। पूजा के दौरान इस कथा को जरूर पढ़ें। पौराणिक कथा के अनुसार
इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। इकलौती बेटी होने के कारण वो सभी को लाडली थी। जब वीरावती शादी के लायक हो गई तो उसके पिता ने उसकी शादी एक ब्राह्मण युवक से कर दी। शादी के बाद वीरावती अपने मायके आई हुई थी। तभी करवा चौथ का व्रत पड़ा। वीरावती अपने माता पिता और भाइयों के घर पर ही थी। उसने पहली बार पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखा, लेकिन वो भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाई और मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। बहन का कष्ट उसके 7 भाइयों से देखा नहीं गया। ऐसे में उन्होंने छलनी में एक दीपक रखकर उसे पेड़ की आड़ से दिखाया और बेहोश हुई वीरावती जब जागी तो उसे बताया कि चंद्रोदय हो गया है, छत पर जाकर चांद के दर्शन कर ले। वीरावती ने चंद्र दर्शन कर पूजा पाठ क्रिया और भजन करने के लिए बैठ गई। पहले कौर में बाला आया, दूसरे में छींक और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। ससुराल के निमंत्रण पाकर वीरावती एकदम से ससुराल की ओर भागी और वहां जाकर उसने अपने पति को मृत पाया। पति की हालत देखकर वो व्याकुल होकर रोने लगी। उसकी हालत देखकर इंद्र देवता की पत्नी देवी इंद्राणी उसे सांत्वना देने पहुंची और उसे उसकी भूल का एहसास दिलाया। साथ ही करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल आने वाली चौथ के व्रत करने की सलाह दी। वीरावती ने ऐसे ही किया और व्रत के पुण्य से उसके पति को पुनः जीवनदान मिल गया। करवा चौथ में महिलाओं को मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का भूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंधा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी और पुरियों के लिए बाकी सारे सामान जुगाड़ रखना होगा। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिनों वैवाहिक जीवन की खुशहाली और पति की लंबी आयु की कामना के लिए व्रत रखती है। महिलाओं को इस व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर रविवार को है। करवा चौथ व्रत को सभी व्रतों में कठिन माना जाता है। ये व्रत पूरे दिन निर्जला रखा जाता है।
करवा चौथ व्रत में महिलाएं जल तक ग्रहण नहीं करती है। करवा चौथ व्रत में महिलाएं जल तक ग्रहण नहीं कर पाती है। इसमें चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मान्यता है कि करवा चौथ व्रत करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। इस साल करवा चौथ पर विशिष्ट संयोग बन रहे हैं जो इस व्रत का महत्व और बढ़ा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का चांद रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस नक्षत्र में व्रत रखना बेहद शुभ होता है। मान्यता के अनुसार इस नक्षत्र में चंद्रमा दर्शन मनोवांछित फल प्रदान करता है। करवा चौथ को यानी 24 अक्टूबर को चांद रात 8:07 पर निकलेगा। चंद्रमा दर्शन के बाद व्रती महिलाएं जल ग्रहण कर व्रत का पारण करेंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि 24 अक्टूबर रविवार को सुबह 3:01 पर शुरू होगी, जो कि 25 अक्टूबर 2021 को सुबह 5:43 पर रहेगी। ऐसे में करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम 5:43 से 6:59 तक रहेगा। इस चतुर्थी की तिथि को संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी का पर्व गणेश जी को समर्पित है। इस दिन गणेश भगवान की भी विशेष रूप से पूजा की जाती है। कहा जा रहा है कि इस बार 24 अक्टूबर करवा चौथ के दिन रात 11:35 तक वरियान योग है। ये योग मंगलदायक कार्यों में सफलता प्रदान करता है। वहीं देर रात 1:02 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। करवा चौथ पूजा करने के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ कर ले और लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर शिव जी, माँ गौरी और गणेश जी की तस्वीर या चित्र रखे। साथ ही उत्तर दिशा में एक जल से भरा कलश स्थापित कर उसमें थोड़े से अक्षत डाले। इसके बाद कलश पर रोली अक्षत का टीका लगाए और गर्दन पर मौली बांधे। 3 जगह 4 पूरी और 4 लड्डू ले। अब एक हिस्से को कलश के ऊपर, दूसरे को मिट्टी या चीनी के करवे पर और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपने साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांध कर रख ले। जब करवा चौथ माता के सामने घी का दीपक जलाकर कथा पढ़े। पूजा करने के बाद साड़ी के पल्ले और करवे पर रखे प्रसाद को बेटे या अपने पति को खिला दे। वहीं कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दे। पानी से भरे हुए कलश को पूजा स्थल पर ही रहने दे। चंद्रोदय के समय इसी कलश के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दे और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग चंद्रमा को लगाए। इसके बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके व्रत का पारण करे। करवा चौथ पर पुरुष इस बातों का रखे ध्यान। करवा चौथ पर पुरुषों को अपनी पत्नी से लड़ना नहीं चाहिए। इस दिन पुरुषों को अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखना चाहिए।
इस दिन पत्नी को खुश रखने की कोशिश करे। इस दिन उपहार आदि भी प्रदान कर सकते हैं। करवा चौथ पर गुस्सा करने से बचे और अपनी के साथ साथ अन्य स्त्री का भी सम्मान करे। पुरुष अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखे। तो करवा चौथ के बारे में आज जो जानकारी दिए उस हिसाब से आप लोग करवा चौथ की व्रत रखें और फल पाए, शुभ फल पाए। और गीता 7 वंडर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें कि आगे इस तरह की कोई भी जानकारी आपको प्राप्त हो पाए। तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।